टाइम है एक रैकेट को बनाने की, तो मशीन टाइम लगता है 1.5 आवर और जो क्राफ्टमैन टाइम लगता है वो लगता है 3 आवर। ठीक है, और एक क्रिकेट बैट को बनाने के लिए जो मशीन टाइम लगता है वो 3 घंटे का लगता है और क्राफ्टमैन टाइम लगता है 1 घंटे का। ठीक है, पहले तो यहां तक ही समझते हैं। तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं कि एक तो हमने बनाना है क्रिकेट बैट और टेनिस रैकेट, और उसको बनाने के लिए दो चीजों का यूज हो रहा है, एक मशीन टाइम और क्राफ्टमैन टाइम। तो पहले मैं ना इतना सा एक टेबल बना लेता हूँ, इतना सा हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टेबल है यहाँ पे ऊपर ऐसे जो मेरे कॉलम वाइज लिखता हूँ जो चीज बन रही है। क्या बन रहा था, एक टेनिस रैकेट और दूसरा क्रिकेट बैट, ये दो चीजें बन रही है। और इसको बनाने के लिए क्या क्या यूज हो रहा है, एक मशीन टाइम लगता है और एक क्राफ्टमैन टाइम लगता है। ठीक है, ये चीज आ गई। अब पहले तो मैंने देखा ये दो आइटम बन रही है और इन दोनों आइटमों वो किसकी हेल्प से बन रही है, इसमें मशीन टाइम लग रहा है और क्राफ्टमैन टाइम लग रहा है, दोनों में। तो पहले मैंने इतना बनाया और हमेशा मैं क्या करता हूँ, जो चीज बन रही है उसको ऐसे लिखता हूँ और जिसकी हेल्प से बन रही होती है उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, रो वाइज। अब आप कहो ये उल्टा लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं, बट मैंने अपने दिमाग को सेट कर रखा है, मैं तो ऐसे ही लिखूंगा। अब बुक वाले कभी उल्टा सीधा, कभी इसको इधर लिख देंगे इसको इधर लिख देंगे, तो बच्चा कंफ्यूज होता रहता है बार बार। तो मैंने एक सेट कर रखा है, जो चीज बन रही है उसको कॉलम वाइज, जिसकी हेल्प से बन रही है उसको रो वाइज ऐसे लिख दो। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। ठीक है जी, तो अब वो कहता है कि मशीन टाइम कितना लगता है, टेनिस रैकेट में लगता है 1.5 आवर। 1.5 आवर एक टेनिस रैकेट को बनाने के लिए 1.5 आवर और 3 आवर लगते हैं क्राफ्टमैन टाइम। ठीक है, इसी तरीके से क्रिकेट बैट को बनाने के लिए 3 आवर लगते हैं हमारे मशीन टाइम, 1 आवर लगता है हमारे पास क्राफ्टमैन टाइम। एक फैक्ट्री के पास टोटल कितने आवर मशीन टाइम जो है वो मैक्सिमम 42 है, मैक्सिमम कितने हैं 42, और क्राफ्टमैन टाइम मैक्सिमम कितने हैं 24। मैक्सिमम टाइम अवेलेबल। ठीक हो गया। इसके बाद वो कहता है कि जी एक रैकेट पे हमारा 20 रुपी प्रॉफिट है और एक बैट पे हमारा 10 रुपी प्रॉफिट है। अब कितने रैकेट और कितने बैट बनाए जाए सच डैट कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है वो भी कैलकुलेट करके हमें बताना है। तो पहले तो क्वेश्चन को ही मैं आपको ग्राफिकली समझा देता हूँ। तो हमारे पास ये आ गया था। अब इसने प्रॉफिट कितना बोला, 20 रुपीज और 10 रुपीज। 20 रुपीज पर रैकेट प्रॉफिट है और 10 रुपीज पर क्रिकेट बैट पर पीस लिख लो यहाँ। ठीक है, ये है प्रॉफिट। अब हमारे को क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। किसको प्रॉफिट, किसको मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को। तो जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है वो होती है जेड वाली इक्वेशन। तो हमारे को प्रॉफिट को मैक्सिमम कराना है, तो मैं फिलहाल लिखूंगा पहले, अच्छा कितने बैट और कितने रैकेट और कितने बैट बनाए कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये लिखता हूँ कितने टेनिस रैकेट और कितने बैट बनाए, तो मैं लेट नंबर ऑफ रैकेट फॉर्म्ड पर डे, वो हमने ले लिया x। नंबर ऑफ बैट फॉर्म्ड पर डे वो मैंने ले लिया y। ठीक हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले मैक्सिमाइज किसको करना है क्वेश्चन में, प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट वाली इक्वेशन क्या है, जेड। जेड क्या लिख लेंगे, जेड इज अ प्रॉफिट फंक्शन। जेड इज अ प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो जेड को हम प्रॉफिट फंक्शन मानेंगे। डिस्टेंस को मैक्सिमाइज मिनिमम करना है तो जेड को हम डिस्टेंस फंक्शन मान लेंगे। ठीक है, तो जेड क्या आ जाएगा मेरा, अब प्रॉफिट फंक्शन कैसे होगा, मैंने मान लिया था एक्स टेनिस बने
और वाई क्रिकेट बैट बने, तो एक टेनिस रैकेट में कितना प्रॉफिट हो रहा था? 20 रुपीज। तो एक्स रैकेट में कितना होगा? 20x। एक क्रिकेट बैट में कितने का प्रॉफिट हो रहा था? 10 रुपए का। तो वाई में कितना हो जाएगा? 10y। ये तो मेरा आ गया जेड वाली इक्वेशन। अब आया क्या? इनइक्वालिटी। मशीन टाइम देखो, एक टेनिस रैकेट में कितना लगा था? मशीन टाइम 1.5 एक टेनिस में, तो एक्स टेनिस रैकेट बनाए ना हमने, तो 1.5x लगा होगा मशीन टाइम टोटल। और क्रिकेट बैट को बनाने के लिए एक क्रिकेट बैट में कितना लगता था? 3r। कितने बने थे? y। तो उस दिन 3y लगे होंगे टोटल मेरे पास मशीन टाइम इसको बनाने के लिए। तो ये टोटल क्या है? ये आया है एक्स टेनिस। एक्स टेनिस बनाने में इतने घंटे लगे मशीन टाइम के, और वाई क्रिकेट बैट बनाने में इतना मशीन टाइम लगा। तो ये उस दिन का टोटल मशीन टाइम आ गया। टोटल मशीन टाइम एक्स रैकेट बनाने के लिए और वाई बैट बनाने के लिए टोटल मशीन टाइम इतना लगा। और हमारे पास मशीन टाइम टोटल कितना था? 42। तो या तो ये मशीन टाइम 42 के बराबर होगा या 42 से कम होगा। खुशी, ये पहली इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, पक्की बात है ना? जी हाँ दोबारा जी, बताऊं? आ गया। सर एक बार फिर से बता दो। 1.5x एक टेनिस रैकेट को बनाने के लिए 1.5r लगते हैं, तो x रैकेट को बनाने के लिए 1.5x। एक रैकेट एक क्रिकेट बैट को बनाने के लिए मशीन टाइम जो लगता है वो 3 घंटे का लगता है, तो y बैट बनाने के लिए 3y। 1.5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 42। इसी तरीके से क्राफ्टमैन टाइम का देख लो, एक टेनिस रैकेट बनाने में 3 घंटे लगते थे। एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए क्राफ्टमैन टाइम कितना लगता था? 3 घंटे का। तो एक्स टेनिस रैकेट बने, एक टेनिस रैकेट बनाने में इतने घंटे, तो एक्स में 3x हो जाएगा। 3x टाइम लगा क्राफ्टमैन टाइम। इसी तरीके से एक क्रिकेट बैट को बनाने के लिए क्राफ्टमैन टाइम लगा 1 आवर। तो हमारे को y बना, तो 1y लेस देन इक्वल टू 24। मैक्सिमम टाइम 24 था, तो 24 होगा या 24 से कम होगा, और x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ ही जाएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल आप सारे अच्छे तरीके से करके अपना आंसर मैच करना, तब एक्सरसाइज पे जाना। एलिमेंट के एग्जाम्पल करने के बाद आप एलिमेंट की एक्सरसाइज बाद में करना, पहले एनसीईआरटी करनी है आपने पूरी एक्सरसाइज विद मिसलेनियस। एलिमेंट के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी पूरी, ये मिनिमम काम होता है। मैक्सिमम काम आपको पता है एलिमेंट की भी एक्सरसाइज करना। सर इसमें बस ये लास्ट ही टॉपिक है और कोई कंसेप्ट नहीं है? हाँ ये हाँ बस ठीक है। इसमें बस अब इसका ग्राफ, जितने भी मैं आपको इनइक्वालिटीज बनाऊंगा आपने ग्राफ बनाना है। जिसका ग्राफ नहीं बनेगा वो मेरे को बता देना या ग्रुप पे डाल देना, दूसरा बच्चा हेल्प कर देगा। नहीं कर पाएगा, नहीं समझ में आएगा तो भी बता देना मेरे को। अरे यार ये क्या हो गया? ठीक है जी। इसके बाद कौन सा? खुशी आ गया? खुशी समझ में? आ गया खुशी, सर। लक्ष्य, आ गया सर। दूसरा एग्जांपल भी बताना है खुशी? दूसरा भी बताना क्या बेटा? नहीं सर, मैं ट्राई कर लूंगी अगर हो जाएगा तो। ट्राई को छोड़ो, ट्राई तो तुमने कर लिया होगा ना भाई। तो बता दो फिर सर। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तो पूछो ना यार, ट्राई तो तुम कर चुकी हो ना। बता दो। 2 ही तो क्वेश्चन कराए। एक बार सर ग्राफ वो मतलब पूरा बता देना ना, ग्राफ भी बता ही देना। किसका? तुम्हें सेकंड पहली वाले। समझ में, पहली एक्सरसाइज तुमने पूरी करी थी? हाँ जी, एक दो क्वेश्चन नहीं अच्छे करे थे तरीके बस से कर ली? आपके। हाँ जी, एक दो क्वेश्चन नहीं करे थे आपके साथ। तो ग्राफ आपका अगर ना बने ना, तब मेरे को कहना है बनाने को। कहीं पता चले तुमने ग्राफ बनाया ही ना हो और तुम पहले ही कह रही हो कि हाँ भाई बना देना। पहले एक बार खुद बना के देखना, नहीं आएगा तो मैं सिखाऊंगा। ट्राई करा था आपने? ग्राफ नहीं करा। हाँ तो करो ना बेटा, खुद करके देखो। ओके सर।
ये हमारा एग्जांपल 3 आ गया, 2 कौन सा है भाई? ये 2 ही है क्या एग्जांपल? नहीं तो इस वाला सर पहले सर एक था सर, पीछे वाला? मिस कर दिया। अच्छा टॉय वाला था। टॉय वाला क्वेश्चन समझाना है, कौन सा समझाना है तुम्हारे को? ये तीसरा समझाना है खुशी? सर ये बता दो आपने जो सर एग्जाम्पल 10 बता दो। एग्जाम्पल 10। यार तीसरा तुझसे ही पूछा है समझा अभी। अच्छा सॉरी। अभी पहले 3 एग्जांपल जो करवाए थे उसमें से पूछ रहा हूँ मैं। किसी बच्चे को दिक्कत है फटाफट तेजी से बता देता हूँ, उसके बाद आगे तो सारे करवाऊंगा। जी तो वो बता दो सर, थर्ड बता दो, थर्ड बता दूं? वो मोटरसाइकिल वाला। आती है मोटरसाइकिल चलानी? एक्टिवा आता है। अच्छा चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या, देखो ना कंडीशन ध्यान रखनी है हर चीज ना। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना देखो 6 नंबर का क्वेश्चन ये आता ही आता है मैक्सिमम। 6 का नहीं आएगा तो 4 का तो 100% आने ही आना। एक क्वेश्चन आएगा इधर 4 में आ जाए चाहे 6 में आ जाए। पढ़ते हैं क्वेश्चन, और जितने ज्यादा क्वेश्चन तुम पढ़ोगे, जितने ज्यादा ग्राफ एक ही बार बना लोगे ना, 50-60 क्वेश्चन एक ही बार तैयार कर दो अच्छे तरीके से। ये नहीं कि एनसीईआरटी एलिमेंट पूरा करके ना छाप के नोटबुक बना के साइड में कर दो कि दोबारा जब भी पेपर आए तो इतनी प्रैक्टिस है कि बिना देखे चलेंगे। इफ अ यंग मैन राइड हिज मोटरसाइकिल एट 25 किलोमीटर पर आवर, ही हैज टू स्पेंड 2 रुपीज पर किलोमीटर। कह रहा अगर स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर तो कितने रुपए पर किलोमीटर लगता है? 2 रुपए पर किलोमीटर। अगर वो चलाता है 40 किलोमीटर पर आवर तो उसको लगते हैं 5 रुपए पर किलोमीटर। टोटल पेट्रोल के लिए उसके पैसे कितने हैं? 100 रुपीज। एंड विशेष टू फाइंड व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। फाइंड व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो बताना है। एंड ही कैन ट्रेवल विद इन 1 आवर। जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहता है वो कितने में करना चाहता है? 1 आवर। तो इसके बाद देखो कंडीशन 2 है। एक तो उसके पास पैसे पेट्रोल के पैसे 100 है, और जो डिस्टेंस कवर करना है वो मैक्सिमम 1 आवर के अंदर करना है। ठीक है, ये 2 मेजर कंडीशन है। अब मुझे इसके हिसाब से लीनियर प्रोग्रामिंग बनानी है। अच्छा जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें उन्होंने हमारे को एक और चीज कही थी, तुमने वो निकाली कि नहीं निकाली? मशीन टाइम में लास्ट में उसने हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने को भी कहा था। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब सर वो तो ये निकलेगा 200 आ ही गया नहीं, ना। निकलेगा ही तभी तो हमें रैकेट और वो पता चलेगा। हाँ तो हमारे जी सर। कितने रैकेट बनाए? 4 रैकेट और 12 बैट बनाएंगे सच दैट कि हमारा मैक्सिमम वैल्यूज पुट प्रॉफिट होगा करके वो तो विच इज निकलेगा ही। 200। और दोबारा से मैं एक और चीज आपको साफ सुथरी भाषा में समझा देता हूं कि अगर किसी भी बच्चे को ऑनलाइन किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रहा है, अगर उसने मुझसे बात ना करी और बहुत देर हो गई तो फायदा नहीं है। फीस तो तुम मेरे को दे ही रहे हो, टाइम खराब करोगे सारे के सारे बच्चे। जो से बच्चों को ऑनलाइन दिक्कत आ रही है बट बोल नहीं रहे, मैं कोशिश करूंगा कि उनके लिए ज्यादा से ज्यादा और अच्छा कर पाऊं। बट बोलना पड़ेगा हर बच्चे को कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है। +2 में लापरवाही मत करना, बस बता रहा हूँ। 1 नंबर भी फ्री में नहीं मिलता +2 में। 10th में तो बच्चे ऐसे बच्चे थे जो डिजर्व नहीं करते थे 90 नंबर मैंने देखे उनके आ गए। 80 नंबर डिजर्व नहीं करते थे पर 80 नंबर उनके आ गए। ऐसे बहुत बच्चे थे मेरे बैच में। बट 12th में एक भी नंबर ज्यादा नहीं आता, और मुश्किल पेपर अलग से बनता है। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो आपको पेपर मुश्किल नजर आएगा। तो जितने भी मेरे बैच के बच्चे हैं मैं नहीं चाहता उनको किसी के साथ भी कुछ गड़बड़ हो जाए रिजल्ट में। तो भाई अपने आप को एकदम अलर्ट रखना है हर सब्जेक्ट में। मैं ऐसी बात भी नहीं कर रहा हूँ। +2 का पेपर अच्छा बनता है हमेशा। तो चलो जी खैर स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैक्सिमम किसको करना है? मैक्सिमम या मिनिमम किसको करना होता है? डिस्टेंस को। अब डिस्टेंस मैंने कितनी स्पीड में कवर करा? 2 स्पीड में, एक 25 किलोमीटर पर आवर और एक 40 किलोमीटर पर आवर। तो 25 किलोमीटर पर आवर पे मैं मान लेता हूं कि x किलोमीटर लेट कर लेते हैं चला, और 40 किलोमीटर पर आवर पे जो डिस्टेंस कवर करा वो y किलोमीटर पर आवर करा। तो टोटल z क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस फंक्शन
जेड क्या हो जाएगा मेरा डिस्टेंस फंक्शन, और इसी को हमारे को क्या करना है मैक्सिमाइज, तो इसके आगे मैक्सिमाइज लिख दिया करो। मैक्सिमाइज कितना हो जाएगा x प्लस वाई, एक डिस्टेंस ये चला था इस स्पीड से, एक डिस्टेंस ये चला था, दोनों को ऐड करके टोटल डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस को करना है मैक्सिमाइज, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। अब आ जाते हैं कितने पैसे थे पेट्रोल, एक तो पेट्रोल की कंडीशन नहीं लगी थी क्यों, हमारे पास टोटल 100 रुपीज पड़े हुए थे, तो 100 रुपीज हम लिख देते हैं इधर, मतलब 100 रुपीज पेट्रोल के पड़े, तो पेट्रोल के पैसे कितने लगेंगे, इसमें बोला था इस स्पीड में 2 रुपए पर किलोमीटर लगना था, तो कितना किलोमीटर चले x किलोमीटर, तो पेट्रोल 2x रुपीज तो इस स्पीड से लग गए। इस पे कितने लगने थे 5 रुपए पर किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के y 5 रुपए, तो y किलोमीटर के 5 वाई, ये टोटल हमारे अकॉर्डिंग इतने रुपए लगने चाहिए, बट उसके बाद पड़े कितने थे टोटल 100 रुपीज, या तो ये अब या तो लेस देन 100 होंगे या इक्वल टू 100 होंगे, या तो इसकी अमाउंट लेस देन 100 होगी या इक्वल टू 100 होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी भाई, जो डिस्टेंस कवर करना था उसने वो मैक्सिमम कितने घंटे में करना था, 1 घंटे के अंदर उसने कहा था मैक्सिमम, तो कंडीशनिंग किसी को 1 घंटे, तो उसका मतलब टाइम निकालना, टाइम हमारे को कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस था हमारा x और स्पीड थी हमारी 25, डिस्टेंस था हमारा y और स्पीड थी हमारी 40, ठीक है, ये भी टाइम निकाल दिया मैंने, ये भी टाइम निकाल दिया, दोनों का टाइम ऐड करके टोटल टाइम जो हो गया वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 आवर, क्योंकि 1 आवर से ज्यादा उसके पास टाइम नहीं था, 1 आवर मैक्सिमम टाइम था, तो ये मैंने टाइम निकाला इसका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये इसका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल जो हमारा है वो आ गया लेस देन इक्वल टू 1 आवर, और x कोमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमारा होता ही है का मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डिस्टेंस जो है वो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारा x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, तो ये हमारी इनइक्वालिटीज बन गई। इसका आपने एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आप एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी इनइक्वालिटी प्रॉपर बना दो। कितना आ रहा था एलसीएम इसका, घंटे को मिनट में नहीं करेंगे कन्वर्ट? क्यों, हमारे को ये भी आर में दे रखा है और ये भी हमने आर में डिस्टेंस निकाला। सर ठीक। 8x plus 5y less than 200 है, 8x plus 5y less than 200, 8x plus 5y less than equals to 200, ये एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता, ठीक है, तो हमारा ठीक है, खुशी लक्ष्य और किसी बच्चे को ओके सर, ठीक है, मतलब सर मेन ये लीनियर इनइक्वालिटी बनाना है, बाकी सारा तो हो ही जाता है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज तो सिंपल। नहीं कई बच्चों से वो भी नहीं होता, कई बच्चों से भाई ये मत कहो, हर बच्चे ने सारा क्वेश्चन प्रॉपर सोल्व करना है, बात खत्म होगी, उसको अपना ही पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे फंसता है। सर अब आगे करें। हाँ बेटा करेंगे, चिंता क्यों कर रहे, करो ये 5वां। सर चौथा नहीं करना, चौथा छूट गया क्या? हाँ जी सर वो हैंड्स वाला है 4, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सर एक बार ट्राई करने दो। देखो बेटा ट्राई अपने आप करना बाद में, अभी कोई करना है, अभी तो मेरी परफॉर्मेंस देने का टाइम है, जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म होता है तब तुम दिया करो अपनी परफॉर्मेंस, फिर दोबारा मेरे हेल्प लिया करो। अब फिलहाल जिस बच्चे ने जो सा ट्राई कर लिया, फिलहाल मैं तुम्हारे को समझा, हमारे पास क्या है, 2 टाइप की हैन है, एक ओल्ड हैन एक यंग वन, 2 टाइप की, एक ओल्ड वाली और एक यंग वाली। ओल्ड वाली जो है वो 20 रुपीज की बिकती है,
ठीक है, खरीदता है सॉरी। और यंग वन वाली जो है वो 50 रुपी ईच मिलती है, ठीक है, 20 रुपीज की ओल्ड वाली और यंग वाली 50 रुपीज की। ओल्ड वाली जो है वो 3 अंडे पर वीक देती है और यंग वाली 5 अंडे पर वीक देती है, ठीक है। एक अंडे की कॉस्ट 3 रुपए है और फीडिंग का खर्चा मतलब उनका खाने का खर्चा जो है 10 रुपी पर वीक है, चाहे ओल्ड वाली है चाहे यंग वाली, दोनों का एक मुर्गी का खर्चा जो है खाने का वो 10 रुपीज पर वीक है। टोटल उसके बाद 800 रुपए है हैन पर स्पेंड करने के मतलब खरीदने के लिए। हाउ मेनी ईच काइंड शुड ही बाय टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक? कितनी ओल्ड वाली खरीदे 800 रुपए में, टोटल पड़े हैं 800 रुपए। अब कह रहा है इसमें कितनी वो ओल्ड वाली हैन खरीदे और कितनी यंग वाली, सच दैट कि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए पर वीक। सर अच्छा जी, और इसने क्या बोल रखा, इसने और क्या बोला है, ये कैन नॉट हाउस मोर देन, हाँ भाई तू बोल। सर ये 800 रुपए खरीदने और फीडिंग दोनों के हैं? नहीं नहीं, सिर्फ खरीदने की, ठीक है। मतलब और वो 800 रुपए उसमें क्या उसके बोल, पास खुद के हैं, हाँ 800 रुपए वो गया इन्वेस्टमेंट मुर्गी मतलब जो इन्वेस्ट हाँ, करेगा। खरीदने के लिए गया, बाद में वही। तो अपने खर्चे से जो हाँ। फीडिंग उन्हीं के कमाएगा और फीडिंग करवा देगा उसमें, मतलब ठीक है। अब 20 रुपी 20 हैंड टोटल रख सकता है वो, जो खरीदेगा 800 रुपए में टोटल मुर्गिया वो 20 रख सकता है, इससे ज्यादा नहीं रख सकता। अब दोबारा से पूरी कहानी सुनो। ज्यादातर मैं क्या करता हूँ, जितने भी एलपीपी के क्वेश्चन होते हैं ना, जब तक दिमाग में इमेज पूरी नहीं बनेगी ना, कहानी की तरह मेरे को याद हो जाना चाहिए। तो देखो 2 टाइप की हैन, एक ओल्ड वाली एक यंग वाली। ओल्ड वाली 20 रुपए की मिलती है, यंग वाली 50 रुपए की मिलती है, ठीक है। और 20 वाली ये होगी, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि एक जो ओल्ड वाली है वो 3 अंडे पर वीक देती है और यंग वाली कितनी देती है, 5 अंडे पर वीक, ठीक है। अंडे की जो कॉस्ट है वो 3 रुपये है और उनका पर एक मुर्गी का जो खर्चा है खाने का, फीडिंग का खर्चा, वो 10 रुपीज है। टोटल 800 रुपए है मुर्गी खरीदने के लिए, तो और 20 से ज्यादा वो मुर्गियां नहीं खरीद सकता। सर तो अगर वो हाँ जी, 800 रुपए में फीडिंग ना करनी हो तो फीडिंग के पैसे देने का मतलब ही नहीं था, वो तो बताता यूज ही नहीं हूँ, होगा ना। अभी सारी बात सुनेगा नहीं तो कैसे ज्ञान लेगा। फिलहाल मैंने लेट कर लिया कि भैया 800 रुपए में मैंने लेट कर लेते हैं हम कि लेट ओल्ड हैन बोट कितनी एक्स और यंग वन वाई। ओल्ड हैन बोट ले लेते हैं एक्स और यंग हैन ले लेते हैं वाई, ठीक। कि भैया इसने ओल्ड वाली जो हैन है वो एक्स खरीदी और यंग वाली हैन वाई खरीदी फिलहाल के लिए, ठीक है। जैसी एक्स और वाई क्या लेट करनी है पहले तो मैं वो लेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं लेट करता हूँ क्या कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसको करना था, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना था प्रॉफिट को, तो मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, तो जेड क्या हो गया हमारा, प्रॉफिट फंक्शन। अब प्रॉफिट निकलेगा कैसे, प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट से पहले आप ये देखोगे कि भैया इतने ये इन मुर्गियों से आपको पैसा कितना आएगा और कितना जाएगा, ठीक है, वो देखना है। आएगा कितना, ये ओल्ड हैन वाली मुर्गी एक दिन में एक वीक के अंदर कितने अंडे देती थी बताओ? 3 3 तो टोटल कितने अंडे हो जाएंगे, 3x तो इसने दे दिए पर वीक, और इसने ये कितने देती थी यंग वाले, 5। तो ये 5 वाई इससे आ जाएंगे अंडे, ये पर वीक का आगे पर वीक इतने अंडे मिल जाएंगे उसको, ठीक है। अच्छा एक अंडा कितनी कॉस्ट करता था, 3 रुपए, तो इंटू 3 कर दोगे तो ये कितना देगा अंडों से जो उसको पैसे आने वाले,
जो अंडे बेच के उसको टोटल पैसा आने वाला है वो इतना आने वाला है, इतना, ठीक है। ये तो हो गया जो उसको पैसा आने वाला है। दोबारा बता। देखो ओल्ड वाली जो हैन है वो है एक्स। अब एक हैन ओल्ड वाली 3 अंडे पर वीक देती है, तो एक्स एक्स है हमारे पास, तो 3x अंडे ये इससे मिल जाएंगे। एक हैन यंग वाली 5 अंडे देती है पर वीक, तो ये आ जाएगा 5y, इससे अंडे आ जाएंगे। टोटल अंडे आ गए ये, और टोटल अंडे को एक अंडे की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल पैसा आ जाएगा अंडों से जो उसको बंदे को मिलेगा। ये आ गया टोटल अंडों से जो पैसा उसको मिलेगा। अब इसमें से क्या माइनस करना है आपको, जो मुर्गी का खर्चा है। मुर्गी का खर्चा क्या बताया था उसने कि भैया 10 रुपीज का खर्चा है पर वीक उसका फीडिंग का, एक मुर्गी का। टोटल मुर्गी कितनी है, x प्लस वाई, उसमें से उसकी फीडिंग का खर्चा निकाल दो। तो टोटल मुर्गी इतनी, एक मुर्गी पे कितने लगते हैं, 10 रुपए, तो 10 रुपए इतना उसका खर्चा हो जाएगा। जितने भी उसको पैसे आएंगे उसमें से इतने पैसे तो मुर्गी पे ही लग जाएंगे, मुर्गी की फीडिंग पे लग जाएंगे। मतलब फाइनल जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 9x प्लस 15y माइनस 10x माइनस 10y। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5y माइनस का x। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा एग्जैक्ट। अगर यहाँ पे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है आप मुझसे पूछ लो। सर आपको कैसे पता चला कि ये फीडिंग कॉस्ट अलग से लेना है? क्या आपको कैसे पता चला फीडिंग कॉस्ट अलग से लेना है? भाई एक सिंपल सी बात सोचो, मान लेता हूँ मुर्गी खरीदने मैं ही गया, तो तुम ये बताओ पूरी जिंदगी में फीडिंग का खर्चा कैसे नहीं उसमें से माइनस कर दूं, मेरे पास 800 रुपए पड़े, इसमें फीडिंग का खर्चा भी इंक्लूड है पूरी जिंदगी का। भाई मुर्गियों से पैसे कमाऊंगा, उसी में फीडिंग का खर्चा उसमें माइनस करके मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा। अब मैं 800 रुपए मुर्गी की, मैंने मुर्गी के 800 रुपए भाई खरीदने गया हूँ, फीडिंग का कहाँ से आ जाएगा खर्चा इसमें, खरीदने गया हूँ जब मैं, तो पूरी जिंदगी की फीडिंग का खर्चा उसके 800 रुपए के अंदर इंक्लूड कैसे कर सकता हूँ, ये बताओ। सर आप क्यों बोल जाओगे दोस्त, मुर्गी खरीदने? मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं क्यों अरे खरीदने सच्ची में जाऊंगा। थोड़ी ना जा रहे हैं। समझ गया सर, समझ गया। ठीक है, मैं अपना प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट कैसे निकालूंगा आप बताओ। जो मैं मुर्गियों से कमाऊंगा और जो मैं मुर्गियों पर लगाऊंगा माइनस कर दूंगा, मेरा प्रॉफिट फंक्शन ऐसे ही आएगा। हर एक का, हर बिजनेस में ऐसे ही आता है। अब मान लो जैसे मेरा ही है, मैं सेंटर से आपसे जितनी फीस कमा रहा हूँ और उस पर मेरा जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, फाइनल मेरी इनकम पता चलेगी तब। डन। कितनी है सर? तो ये हमारे पास जेड आ जाएगा मेरा 5y माइनस एक्स। इसके बाद किसी आगे दिन चलते हैं। सर, किसी दिन हम आपकी भी इनकम मैक्सिमाइज करेंगे। जरूर, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा ये चीज। अब आ जाते हैं इनइक्वालिटीज बनाते हैं। इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज में हमारे को दो चीजें बताई थी। एक तो भैया उसके पास मुर्गी खरीदने के लिए टोटल कितने पैसे थे, 800 रुपए। तो 800 रुपए, 800 रुपए देखना जरा, क्या एक हमने ये खरीदी ओल्ड हैन एक्स, एक मुर्गी 20 रुपए की थी ओल्ड वाली, तो एक्स मुर्गिया 20x की होगी। एक यंग वाली कितने की थी, 50 रुपए की, तो ये 50 वाई हो गए। ये टोटल पैसे आ गए जो ओल्ड और यंग दोनों इतने रुपए की खरीदी, बट उसके पैसे थे 800 रुपए, तो यार लेस देन इक्वल टू 800। एक तो बन गई ये इनइक्वालिटीज। दूसरी और क्या बोला था इसने कि भाई वो मुर्गिया 20 से ज्यादा नहीं रख सकता, तो टोटल मुर्गिया है कितनी ओल्ड और यंग को मिला के, एक्स प्लस वाई। ये टोटल मुर्गिया ना, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला था कि ये टोटल मुर्गिया जो होगी ये 20 से ज्यादा नहीं रख सकता वो बंदा, तो या तो लेस देन होगी 20 से या इक्वल टू होगी 20 के। एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ ही गया। कोई ऐसा बच्चा जिसको चीज नहीं समझ में आ रही तो पूछ लो।
अगला क्वेश्चन। मीटिंग ओवर होने वाली है सर। रीजॉइन कर लो सारे बच्चे।